हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री हैं। पर अब आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले तो बहुत वीक है। हम अप्रॉक्सीमेट 70 रुपीज़ 68 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ के आसपास हैं। तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो कैसे सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ एंशियंट पीरियड की, जब मेगास्थनीज है, मार्को पोलो है, जब हु केम इन इंडिया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का सोना इंडिया में गिरता है थ्रू ट्रेडिंग। तो आप एक चीज़ नोट करोगे तो उस टाइम तो हम सोने की चिड़िया कहलाते ही थे। लेकिन किस तरीके से जो हमारी करेंसी है उसका डीवैल्यूएशन हमें देखने को मिला। अगर मैं 1900 की बात करूं, 1900 सन की, तो उस टाइम हमारी करेंसी अप्रॉक्सीमेट गोल्ड के इक्वल थी। 1947 की बात मैं करूं तो उस टाइम हम $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज़ के आसपास थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी करेंसी वीक होती चली गई और जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। मतलब इंडियन करेंसी का हमें डीवैल्यूएशन देखने को मिला। तो आज हम यही बात करेंगे किस तरीके से हम वापस फिर से इंडिया सोने की चिड़िया बन सकता है, और उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां और किस तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं, ताकि हम वर्ल्ड टॉपेस्ट कंट्रियों में शुमार हो सकें। हमारी जो करेंसी है वो पूरे वर्ल्ड में फिर से अपना परचम लहरा सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ सुझाव हैं मेरे दोस्तों, तो आप में से सहमत तो जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले आप बचपन में जब होंगे तो आप जरूर स्लोगन सुनते थे, हम दो हमारे दो। लेकिन आज की डेट में आपको ये स्लोगन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि जो हमारा सबसे वीक पॉइंट था वो आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इसमें? तो बल्कि क्राइम रेट भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल। देखो बच्चों एंड दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस गोज टुगेदर। ये हमेशा साथ साथ आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेंगे। तो इसका लॉस तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आज की डेट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बन गया? जैसे कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, चाहे वो एप्पल लगा लीजिए या कोई भी आप लगा लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी हैं वो वापिस अब इंडिया में क्यों आ रही हैं? इंडिया में इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर उनके पास पॉपुलेशन है जहां पर वो बेच सकते हैं अपने सामान को। चाइना में भी यही चीज हमें देखने को मिलती है। तो अब वापिस अगर मैं बात करूं, हमारी कंट्री फिर से ऊपर जा सकती है, यही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर अब बात आती है कि मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं कि हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएशन हुआ देखने को, वापस कैसे इंक्रीज हम कर सकते हैं, कैसे हम डॉलर के इक्वल पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर आदमी, हर इंडियन जो सिटीजन है, जैसे ही वो पैदा होता है उसके ऊपर 50,000 का लोन है। ठीक है, अगर हम ये लोन चुका दें तो हम क्या डॉलर के इक्वल पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो फिर उसके क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल हम इस पे पहुंच सकते हैं, हम डॉलर के इक्विवेलेंट आ सकते हैं। अगर हर सिटीजन वापिस 50,000 दे दे तो बिल्कुल हम इस गोल को भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इसके अंदर हमारा आधा पैसा तो ऐसे ही हम दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया में गोल्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि टेम्पल्स हैं या गुरुद्वारे हैं, चर्च है, इनके पास खरबों रुपए का गोल्ड पड़ा है। अगर यही गोल्ड हम वापस वर्ल्ड बैंक को दे दें तो आप देखोगे कि मतलब इंडियन के ऊपर जितने 50,000 का लोन है वो धीरे धीरे काफी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब कम होगा धीरे धीरे इंडियन करेंसी अपने आप स्ट्रॉन्ग बननी शुरू हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, फिर अब दूसरा, इसको टैक्सेशन से भी कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो है ही गोल्ड ऑलरेडी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट होगा कि सेस लगा सकते हैं अलग से हम इस चीज के ऊपर। अगर मोदी जी कहें कि भैया इतने साल लगेंगे, 2 से 3 साल, अगर आप सब मेरी हेल्प करें, जैसे नायक मूवी के अंदर अनिल कपूर ने कहा था, तो मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये चीज देखने को मिलेगी। हर आदमी
हर दिन का अगर 1 रुपया भी दे तो भी सवा अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। तो जो कैपेबल है वो 100 रुपए या 500 रुपए या महीने के 1000 रुपए भी दे सकते हैं इस चीज के लिए। और जो बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, अदानी अडानी टाइप, वो तो करोड़ रुपए दे सकते हैं इस चीज के ऊपर, उनको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, फिर बात आती है क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते। सबसे बड़ी चीज, जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारे एनआरआईज भाई हैं, भाई बंधु हैं, वो फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं। फॉरेन कंट्रियों में जब जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं जो पैसा यहाँ पर वापस भेजते हैं। सेकंड नंबर पर फिलीपींस, चाइना, ये कंट्रियां आती हैं। तो हम सबसे ज्यादा पैसा इंडियंस में भेजा जाता है। ठीक है, एक तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा। $1 इज इक्वल टू इक्वली इंडियन करेंसी आ जाती है। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो इंडियंस, जो एनआरआईज हैं, वो वापस इंडिया में आएंगे। कोई बाहर नहीं रहना चाहेगा जब इंडिया ही ऑलरेडी, क्योंकि पैसा तो इक्वल हो गया। अब वो कहेंगे हम दिन रात क्यों मेहनत करें। दूसरी चीज, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज एफडीआई आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडिया में पैसा ही से लगाते हैं। $1 उनको पता है भैया 68 रुपीज मिल रहा है, तो हम इतना 10 लाख करोड़ भी लगाएंगे तो कितना बन जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे एफडीआई भी रुक जाएगी। और जो एनआरआईज हैं, जब वो वापिस आएंगे, तो पहले ही ऑलरेडी इंडिया में हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को, क्योंकि वो स्किल लेबर होगी। स्किल लेबर किसकी जगह वो काम करने शुरू कर देगी, अनस्किल्ड की जगह। मतलब वो काम पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी क्योंकि वो स्किल्ड है ऑलरेडी। तो और ज्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, इस चीज से बचने का सिंपल सा तरीका है, मोदी जी का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। उस पर बिल्कुल बेसिक से उसके ऊपर काम किया जाए। अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा हम सॉलिड करें। जो हमारी जो लेबर है, नंबर 3, जो हमारा तीसरा पॉइंट में बात करूं, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड लेबर में बदला जाए। ठीक है, तो ये चीजें हम करते हैं तो हमारी करेंसी अपने आप आज नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल 4 साल बाद आप देखोगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी। हम भी डॉलर के इक्विवेलेंट के आसपास पहुंचना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, कुछ सुझाव हैं। हम इन तरीके से इंडियन हमारी करेंसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो ये है बहुत सी बड़ी चीजें। फिर बात आती है टैक्स की। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर अलग से 500 रुपए डाल के भेज सकती है। एलपीजी के अंदर अलग से 500-100 रुपए डाल के भेजे जा सकते हैं। मैं 30 से 40% जो हमारे बीपीएल फैमिलियां आती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें भी जो कैपिटल है वो दे सकते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बल्कि 1-1 लाख, वो तो 1-1 लाख रुपए भी दे सकते हैं साल का। ठीक है जी, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आदमी की जो पर कैपिटा इनकम किस तरीके से है, उस तरीके से उसके वो अपनी हेल्प कर सकता है हमारे गवर्नमेंट की, जिससे हम अपने डेस्टिनेशंस को अचीव कर सकें। फिर आप देखोगे कि हम टॉप 10 कंट्रियों में शुमार करने लग जाएंगे 2 से 3 साल के बाद। तो मोदी जी चाहे तो ये सब कर सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि इस टाइम एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर ये दिक्कत भी नहीं आएगी कि अपोजिशन पार्टी मना कर रही है। ऊपर से नेशनलिज्म की बात करूं तो जो अपोजिशन वाले हैं वो भी इस चीज को इसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया, उनको पता है कि इतने सालों के बाद हम नंबर 1 बन जाएंगे, तो वो भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो हमारी करेंसी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग काफी बन जाएगी। तो 2-3 पॉइंट हैं, मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, अनस्किल्ड लेबर को स्किल लेबर में बदलना, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना देना, ताकि हमें चाइना जैसी कंट्रियों पे निर्भर ना रहना पड़े। हमारे अपने प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो पूरे वर्ल्ड पर राज करें। फिर टेम्पल्स गुरुद्वाराज की बात करूं तो उनके गोल्ड का यूज करना। जैसे आपको पता होगा केरल के अंदर जो टेम्पल्स हैं, जिसके अभी 2 ही गेट खोले थे, तीसरा गेट खोलने से मना कर दिया गया, वहां पर खरबों रुपए का गोल्ड पड़ा है। इसी गोल्ड के थ्रू हम वापस अपनी पैठ बना सकते हैं। जब यही पैसा हम वापस दे दे वर्ल्ड बैंक को, जो भी हमने इंटरनेशनल बैंक से लोन ले रखा है उनको अगर वापस कर दिया जाए, तो हम धीरे धीरे सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएंगे। तो ये कुछ सुझाव हैं, तो इसमें आप जरूर बताना जितनी हो सके। कोई भी कमेंट जरूर बताना, तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे भी आप जरूर बताना। तो ये है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा जापान पे, कि जापान की जो करेंसी है वो इंडिया से बहुत ही ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वीक बहुत है।
वहाँ की करेंसी उसके बावजूद जापान 12 कंट्रियों में शुमार है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये है। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए शब्बा खैर।